चूंकि चुनाव है इसीलिए एक बार फिर से माहौल बना रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहली बार अयोध्या नहीं जा रहे हैं, बल्कि 4 दशक से लगातार मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं। वहां जाते हैं तो केवल और केवल मन में उनके भक्ति भाव होता है, भक्त भाव से अयोध्या जाते हैं और उनका आस्था है, उस आस्था के अनुसार वहां जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या प्रभु राम का मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। और वहाँ भव्य और भव्य दिव्य मंदिर बना है। केवल प्रभु राम का मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया, बल्कि करोड़ों करोड़ जो भारत के गरीब थे, समाज के अंतिम छोर पर खड़े होते थे, उनके लिए आवास बनवाया, शौचालय बनवाया, विद्युत का कनेक्शन दिया। जहाँ से आप खड़े होकर आज डिबेट कर रही हैं, वो 1/8 1/6 थी इसके पहले। अयोध्या में करीब 55,000 करोड़ की योजनाएं शुक्ला जी सरकार लेकर आई है, जिसके शुक्ला जी हालांकि यहाँ पर बहुत शोर है, मैं ठीक तरीके से तो आपकी आवाज नहीं सुन पाई, लेकिन जरा एक काउंटर रिएक्शन में यहाँ पर दुष्यंत जी का चाहूंगी। दुष्यंत जी, हिमानी जी, जो शुक्ला जी कह रहे हैं, देखिए घर बनाने का काम तो कांग्रेस की सरकार भी कर रही थी, कुछ नया तो किया नहीं है। और जो घर बनाए जा रहे थे, आप डॉक्टर चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी या आदरणीय नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, उन घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे। जब प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना चल रही थी तो सारा कार्य तो पहले से हो रहा था, इन्होंने कोई विशेष नहीं किया। यूपीए 2 सरकार ने राइट टू फूड का कानून बना के दिया कि हर व्यक्ति को भोजन देने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो इन्होंने जो 5 किलो राशन देने को अपनी उपलब्धि बता रहे, तो ये भी उनकी उपलब्धि नहीं है। बिजली की बात कर रहे हैं, 18,000 गांव में, कल से कर रहे हैं इन बातों को ये कि 18,000 गांव में हमने बिजली दी, तो 6.5 लाख गाँव में कांग्रेस पहले आज के रोड शो की बात करते हैं ना, सुनिए ना। तो कुल 18,000 में दी बिजली। दुष्यंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दुष्यंत जी आप रोड शो पर सवाल काहे उठा रहे हैं? दुष्यंत जी ये आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि माहौल बना रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खूब रोड शो करें, अयोध्या जाएं, गृह मंत्री भी जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो आंकड़े रखे गए, उन आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। देखिए, धर्म आस्था व्यक्ति का निजी मामला है। नहीं, मैं उन आंकड़ों पर आ जाऊंगी। सुनिए ना, मुझे आपके पिच पर नहीं खेलना। सुनिए दुष्यंत जी, देखिए, हमें कोई दुष्यंत जी नहीं, उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन आप उस पर सवाल क्यों उठा रहे बार-बार? सुनिए ना, आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग जाएंगे नहीं, सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? अरे ममता काले जी, ये लोग जाएंगे नहीं, पीएम जाएंगे तो उस पर सवाल उठाएंगे। अच्छा, ये शायद इसलिए भी डर रहे हैं कि जो यहाँ आ रहा है वो आपके पाले में आ जा रहा है, ये डर है क्या? रामलला के पावन घर में आप खड़ी हैं, खूब आशीर्वाद आपको थोड़ा हमारे लिए भी लेकर के आ जाइएगा। देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है, जो सौभाग्यशाली जिस पर प्रभु राम की कृपा, वो राम भगवान की पावन नगरी उनके घर अयोध्या में जाते भी हैं और उनको ईश्वर का बुलावा भी आता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बुलावा भी भेजो, उसके बावजूद वो नहीं जाते, उसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आज का जो दिव्य भव्य रोड शो हो रहा है, प्रभु श्री राम की, रामलला की, हमारे देश के कर्मशील कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरपूर आशीर्वाद है, तो वो तो हमेशा उनके दरबार में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे भी। लेकिन वो लोग जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को नकार दिया, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोला कि राम भगवान थे ही नहीं, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चला दी, जिन्होंने पूरे 500 वर्षों तक प्रभु राम का घर उजाड़ दिया, उनका घर छीन लिया और उनको टेंट में रहने को मजबूर कर दिया, वो आज इस दिव्य भव्य सुंदर सजीली अयोध्या को देख करके कैसे प्रसन्न होंगे? वो कैसे प्रसन्न होंगे कि देश के प्रधानमंत्री आज जाकर के अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं? उनके दिल पर तो चाकू छुरी चल रहे होंगे, उनको तो तकलीफ हो रही होगी, इसलिए वो अर्थ का अनर्थ तो करेंगे ही ना। उसमें तो 100 बात की एक बात है हिमानी जी, कि इनको प्रभु श्री राम से परहेज था, परेशानी थी, है और सदैव रहेगा। और मैं एक बार फिर से बोल देना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रभु श्री राम इस देश की सभ्यता, संस्कृति, आस्था है और उन पर कुठाराघात करने वालों को इस बार जनता जवाब देगी। ये दूरी क्या मजबूरी है, सियासी मजबूरी है? वैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि अपने पूरे परिवार के साथ वो जाएंगे, अभी तक आए नहीं है। हिमानी
कहीं जी आप जिस जगह पे खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी ने ये कहा था कि हम संविधान को बदल देंगे, जब संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पैनी नज़र संविधान और आरक्षण को खत्म करने पर है, ये बात पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अलीगढ़ में क्या मधु मिश्रा जी ने बोला कि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे इस संविधान के भरोसे हमारे बगल में कुर्सी पर बैठते हैं। आज सबके नेत्र खुले हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबको नेत्र खोल दिया है कि आपको कौन कुचलना चाहता है, आपको कौन दबाना चाहता है और आपको आपका अधिकार कौन छीनना चाहता है और आपको जो सामाजिक बराबरी की नहीं देना चाहता है, आपसे जातिगत जनगणना नहीं करवा के आपको आरक्षण नहीं देना चाहता है। आज इन सब सवालों के लेकर पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव है। उसी से बौखला कर भारतीय जनता पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, कठुआ से लेकर कर्नाटक तक अगर बेटियों की अस्मिता लुटती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बस सुनते रहते हैं, सबसे बड़े के नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं। काशी से लेकर गुजरात तक बलात्कारियों को माला पहनाते हैं और काशी में बेटियों के साथ आप अलग अलग मुद्दों को जोड़ क्यों देते हैं? आप लोग अलग अलग मुद्दों को सुनिए ना, अभी अगर आप बेटियों के धर्मेंद्र जी बात क्या हो रही है अभी? धर्मेंद्र जी, आप दलितों के साथ नहीं खड़े हैं, आप किसानों की हत्या करवा रहे हैं, आप करवा क्या रहे हैं? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप वो बिल्कुल ही अलग मुद्दा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही अलग मुद्दा है? क्या इनका कोई कंपैरिजन है? क्या इन दोनों मुद्दों का कोई कंपैरिजन है? अच्छा, एक बार ममता जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं, जी ममता जी। हिमानी जी, दो तीन चीजें बहुत जल्दी से बोलूंगी। ये इंडिया अलायंस आज आरक्षण की बात कर रहा है। इंडिया अलायंस के घटक दल ने विद इन नो टाइम धर्म के आधार पर इस देश को आरक्षण दिया है, आंध्र प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर मुस्लिम्स को। आप बताइए, संविधान की इससे बड़ी अवहेलना और धज्जियां उड़ाना क्या हो सकता है? धर्म के आधार पर आपने कभी आरक्षण सुना है? ये गैर संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है और आज ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये करना चाहती हूँ और ये बता देना चाहती हूँ भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आप याद रखिएगा कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आंकड़े ठीक करें, धर्म के आधार पर। दूसरी जरूरी बात समाजवादी पार्टी को याद दिलाना चाहती हूँ, बोला करते थे बलात्कारियों को। अरे प्रोफेसर साहब थोड़ा मुझ पर ही रहम कर लीजिए, मैं बाहर हूँ, आवाज वैसे ही नहीं आ रही है, यहाँ पर बहुत तेज स्पीकर चल रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा इत्मीनान से बोल दिया कि पटेल साहब ने मेरी बेइज्जती करी, मेरी इज्जत उतार करके रख दी है। ये चीजें बोली गई है। आप बात कर रहे हो, वो कह रही लड़कियों आधार पर खुद लड़ूंगी। शर्म करिए आप लोग, शर्म करिए आप लोग। आप लोगों की जो बेशर्मी है वो देखने लायक है। कन्नौज में आपने एक युवा मरवा दिया था जिसने बूथ कैप्चरिंग के ऊपर अपनी आवाज उठाई थी और किसने किया था? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने।